जी मैं आपके चैनल का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। जो हमारे ग्राउंड लेवल की मुश्किलात जो होती हैं उनको आप उजागर करते हो और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हो। तो आज हमारी मीटिंग सब डिवीज़न लेवल पे यहाँ दरमाड़ी के मकाम पे हुई। तो मीटिंग में सबसे ज़्यादा मसला जो हमारा रहा आने वाले जो डिलिमिटेशन है पंचायतों की या वार्डों की या ब्लॉकों की या इस किस्म की डिलिमिटेशन है, इस बारे में हमारे तमाम मोहतबरान आए हुए थे और उस पर गौर खोज किया गया और उसी के बारे में एक मेमोरेंडम जो है वो एसडीएम साहब को भी हमने दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पंचायतें जो हैं इनकी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो गई है और कम से कम हर पंचायत जो है उसकी एक पंचायत की 2 पंचायतें बननी चाहिए। और इसी तरह वार्डों का मसला भी है, तो इसी तरह हमारे ब्लॉक्स का मसला है। तो ख़ासकर मेरी आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को यही अर्ज़ है कि कम से कम जो पंचायतें पहले रिज़र्व थी, जैसे कोई एसटी की रिज़र्व थी या एससी की रिज़र्व थी, तो आज उसको रोटेट किया जाए, उस पंचायत को रिज़र्वेशन से निकाल के ओपन किया जाए और दूसरी पे किसी पंचायत को रिज़र्व किया जाए ताकि सारे लोगों को मौका मिले। और इसी तरह ब्लॉक जो है वो रिज़र्व किए हुए हैं पहले के, फिर दोबारा अगर उसी को रिज़र्व करेंगे तो उसका कोई अच्छा बाकी लोगों को बेनिफिट नहीं मिल सकता। इसलिए जो ब्लॉक पहले रिज़र्व हुए थे, चाहे एसटी में थे चाहे एससी में थे, तो उनको ओपन करके रोटेशन में लाया जाए और रोटेट किया जाए ताकि दूसरे ब्लॉक के किसी आदमी को भी मौका मिल सके और दूसरी कम्युनिटी जो है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो मेरी आपके चैनल के यही आपके चैनल के माध्यम से इन पंचायतों को और ब्लॉक्स को जो रिज़र्व कैटेगरी में लाए गए हैं इनको रोटेट किया जाए। इस वक्त हमारी जितनी भी आबादी है वो ज़्यादातर हमारे ब्लॉक लेवल पे आ चुकी है या सब डिवीज़न लेवल पे आई हुई है और वहाँ पे बड़ा कंजस्टेड एरिया हो गया है और वहाँ पे नालियों की ज़रूरत है, वहाँ पे सड़कों की ज़रूरत है, गलियों की ज़रूरत है। तो ये जितने भी एरियाज़ हैं जैसे दरमाड़ी हो गया, मोहर हो गया, चसाना हो गया या अरनास है या ठाकराकोट का एरिया है या आप रियासी के बाकी एरियाज़ ले लें, सबको इस वक्त म्यूनसिपलिटी का अगर दर्जा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो काफ़ी पुरानी मांग है दरमाड़ी के लोगों की, ये है लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को इल्तिजा है कि इसको जल्दी शुरू करवाया जाए। तो जगह पे एजाज अहमद खान साहब ने जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं और इस वक्त मौजूदा वक्त के डीडीसी मेंबर हैं, उन्होंने 2 जगह पे पुल रखवाए हुए हैं और शायद उनकी डीपीआर वगैरह बन गई है और मुझे लगता है कि वो सैंक्शन भी हो गए हैं। अगर सैंक्शन हुए होंगे तो वो जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। जो अनसनाला का पुल है, दूसरा जो पीछे है क्रूड बेली का, तो ये जल्दी स्टार्ट हो जाए अगर तो पार वाले लोग जो हैं ठिल्लू के, बरनेली के, कैंथी के हैं, तो उन लोगों को आने जाने की सहूलत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया देसरा जी। आज जो हमारा दरमाड़ी मकाम पे हमारे चेयरमैन साहब चौधरी मखना जी की सदारत में काउंसलर्स ये काफ़ी यहाँ पे लोग यहाँ पे आए, सरपंच साहिबान और यहाँ के मकामी पंच साहिबान या सीनियर सिटीज़न, तो इसमें काफ़ी गौर किया गया कि काफ़ी देर से हमारे जो काम डिले हैं जी उस पर बातचीत हुई। जिस तरह हमारा दरमाड़ी का अनस सेकंड हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसको सैंक्शन हुए 4-5 साल हो चुके हैं पीएम पैकेज के तहत, लेकिन उसका काम यहाँ शुरू करने में बहुत इसमें डिले किया गया। इसका टेंडर भी एक बार हुआ था 2019 में और उसके बाद वो टेंडर फिर कैंसिल किया गया। कैंसिल करने के बाद अभी तक कोई अगली कार्रवाई यहाँ पे नहीं हुई और ये जो हमारे काम डिले हैं, इन डिले होने की वजह से हम आज सारे सरपंच साहिबान चेयरमैन साहब की सदारत में इकट्ठे हुए। यहाँ इन पर गौर किया गया कि किस तरह हमें जो डिले हमारे काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के, इसमें ये हम कोई आवाज़ बुलंद करें सरकार तक, एलजी साहब तक जो हमारी ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। जिस तरह हमारे बाकी जो काम हैं नाबार्ड के अंदर देखा जाए, पीडब्ल्यूडी में जो हमारा जो एरिया बिल्कुल छोड़ दिया है, बहुत सारे रोड जो इस साल भी सैंक्शन हुए हैं, और थ्रू के यहाँ रोड कोई भी नए प्रोजेक्ट जो सैंक्शन में कोई भी रोड यहाँ हमारा नहीं आया है। उस वजह से हम ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस तरह हमारे साथ ज़्यादतियाँ हैं। और हम साथ साथ में डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी जो एक अहम डिपार्टमेंट है हमारा इस एरिया के अंदर, पहाड़ी एरिया के अंदर,
जो काम करने वाला डिपार्टमेंट है, उसमें हमारे काफ़ी काम जो हमेशा जो डिले किए जाते हैं, जो अप्रूव हुए भी रोड कहीं बहुत सारे और भी हैं, वो किसी पर कोई काम नहीं चल रहा है। कहीं अगर ठेकेदारों को कोई अलाटमेंट किसी काम की है तो वो भी काम सही ढंग से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कहीं ठेकेदार जिस तरह लुक के काम होते थे, कई ठेकेदारों ने वो लुक के काम छोड़ दिए। तो इस तरह हम चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा पहाड़ी एरिया है। एक स्पेशल सब डिवीज़न जो मोहर में PWD का है वो नाकाबे हुए, ये पहाड़ी एरिया जो जोग्राफियाई तौर पर ये बहुत बड़ा फैला हुआ एरिया है, कट ऑफ एरिया है। और यहाँ हम जो तहसील अरनास, ठाकराकोट और दरमाड़ी की तहसीलों पर यहाँ पे एक R&B का एक डिवीज़न होना चाहिए, स्पेशल डिवीज़न, ताकि यहाँ पे हमारे जो रुके हुए काम हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ पाएँ। और दूसरा जो ये चेयरमैन साहब ने भी बोल दिया, जो ये हमारे जो टाउन की शक्ल में एरियाज़ हैं, जिस तरह दरमाड़ी है, मोहर है, चसाना सुंगड़ी है, अरनास है, ये ठाकराकोट है, पूनी का एरिया है, बुमाग का एरिया है, तो इनको म्यूनसिपलिटी कमेटियाँ बनाई जाएं। इस एरियाज़ को जो है टाउन की शक्ल में लगते हैं, बाज़ार हैं, ऑफिस हैं गवर्नमेंट के बहुत सारे इन जगहों पे, और बड़ी घनी आबादी है, गंजान आबादी है। तो यहाँ पे इन एरियाज़ को म्यूनसिपल कमेटियाँ जो है वहाँ डिक्लेयर किए जाएँ। इसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ दरमाड़ी के अंदर डिग्री कॉलेज हैं, सब डिवीज़न ऑफिस हैं, तहसील हैं, और बहुत सारे ऑफिस गवर्नमेंट के हैं, जिस तरह DFO का ऑफिस है, एक्शन है, और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर का यहाँ पे ऑफिस है, हार्टिकल्चर का ऑफिस यहाँ पर है, हाई सेकेंडरी है, ITI का